सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से जल संपदा। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा एक निर्मित प्राकृतिक कुंड है, यानी तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा क्या करती है? एक प्राकृतिक कुंड है। कुंड यानी एक तरह से गड्ढा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नदी आ रही है, पहाड़ी एरिया है और यहाँ से नदी गिरती है ना, तो यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कुंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कुंड। ठीक है, उत्तर पूर्व से बहती है। कहाँ से बहती है? उत्तर और पूर्व से बहती है। ठीक है, उत्तर एंड पूर्व से बहती है। या रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियां चारों ओर कराधीन का निर्माण करती है। यानी ये कौन सी पहाड़ी की साइड है? ग्रेनाइट की पहाड़ियां। ठीक है, पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदियां मिलती है। यानी एक नदी है, उस पहाड़ियों में से जो पहाड़ है इसमें से क्या होता है? बहुत सारी नदियां आकर क्या मिलती है? जो जल, जहां से जल का रिसाव होता है वो सब जाकर कहाँ पे मिलते हैं? एक नदी में मिलते हैं, ताकि एक बड़ी नदी का रूप ले सके। जितनी भी जलधारा है एक जगह आकर मिलती है, जिससे नदी का निर्माण हो जाता है। बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए। ठीक है, क्या बनाए गए? बांध बनाए गए। और 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण जलाशय कमलपुरम जलाशय है। अब 15वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा? कमलपुरम जलाशय है। नहरों के माध्यम से हौज का पानी स्रोत खेतों की सिंचाई व राजकीय केंद्र व धार्मिक केंद्रों में प्रयोग में लाई जाती है। यानी जो नहरों का पानी है वो सिंचाई के माध्यम से किस काम आता है? खेतों में आता है, धार्मिक केंद्रों में जाता है और राजकीय केंद्रों में जाता है। ठीक है, राजकीय केंद्र यानी जहाँ से राजा राज करता है, यानी एक तरह से उसका प्रशासन का जो केंद्र है। धार्मिक केंद्र जहाँ पर मंदिर होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा किलेबंदी और सड़कें। क्या होता है कि अब्दुल रजाक आपको पढ़ने का मिलेगा। अब्दुल रजाक ये क्या था? ये फारस का राजदूत था। ठीक है, फारस से आया था, एक राजदूत था, ने 7 किलेबंदी बताई। कितनी? 7। ठीक है, शहरों व कृषि तथा आसपास के क्षेत्रों व जंगलों को घेरा गया। इसने बताया जो किलेबंदी के तहत शहरों को भी घेरा गया है, कृषि को भी घेरा गया है और आसपास के क्षेत्रों को भी घेरा गया है और जंगलों को भी घेरा गया है। ठीक है, इससे होता है क्या? जब विपक्षी पार्टी जब उन पे हमला करती है तो इन पे कुछ महीनों का सामान मिल जाता है, रहता है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। और किलेबंदी से उनको बहुत फायदा भी मिलता है, भले उसके नुकसान है मगर फायदे भी बहुत है। नेक्स्ट है पत्थर के टुकड़े फानाकार, इसलिए गारे का प्रयोग नहीं होता था। जब इनकी किलेबंदी होती ना गाइस, तो उसमें ऐसे टाइप के होते थे ना गाइस कि वो पकड़ ले। ठीक है, ऐसे टाइप के पत्थर होते थे कि उस एक दूसरे को अपने आप जकड़ ले, ताकि उसमें गारे का प्रयोग ना हो। गारे यानी एक तरह से चिपकाने वाली चीज, जैसे गोंद हो गई या सीमेंट हो गया, उसी को गारे कहते एक तरह से। अब्दुल रजाक की पहली दूसरी तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत है, बगीचे है और आवास है। क्या है? पहली दूसरी तीसरी में खेत मिलेंगे आपको, बगीचे मिलेंगे और आवास रहने के लिए। किलेबंदी में विशाल अन्नगार का निर्माण हुआ। किलेबंदी के अंदर विशाल अन्नगार, जिसमें अन्न को रखा जाता था। ठीक है, जैसे गाइस गेहूं चावल हो गया, इन सबको रखा जाता था ताकि वो बुरे समय में काम आ सके। नेक्स्ट हमारा शहरी केंद्र। शहरी केंद्र का फर्स्ट पॉइंट है, शहरी केंद्र में अमीर व्यापारी मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। ठीक है, क्या था? शहरी केंद्र में था, अमीर व्यापारी भी रहते थे, मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। ठीक है, गरीब तो विजयनगर में बहुत कम ही लोग थे, ज्यादातर रईसी थे। नेक्स्ट बरबोसा एक यात्री था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल का यात्री था। इसने क्या हो रहा? लोगों के अन्य आवास छप्पर के है पर फिर भी सुदृढ़ है। यानी लोगों के जो घर है वो किसके? छप्पर के बने हुए हैं, और वो कैसे? सुदृढ़ यानी मजबूत है। ठीक है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थान वाली गलियों में व्यवस्थित है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि नगर वासियों के स्रोत कुएं, बरसात का पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिर के जलाशय। ठीक है, तो नगर वासियों को कहाँ से पानी के स्रोत है? कुएं से मिल सकता है, बरसात का पानी से जीवन यापन हो सकता है। इसके अलावा मंदिर का जो जलाशय होता है वहां से वो पानी ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र में हमें क्या पढ़ना है कि राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। यानी दक्षिण से लेकर पश्चिम का जो एरिया है इस टाइप के जरिए, मतलब इस लोकेशन पे वो था को राजकीय केंद्र। ठीक है, इसके अलावा संज्ञा दी गई राजकीय केंद्र की, जो दक्षिण और पश्चिम में स्थित था उसे किसकी संज्ञा दी गई? वो राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई। सो गाइस, धार्मिक केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। 5.1 राजधानी का चयन। तो इन्होंने राजधानी का चयन कैसे किया? ठीक है, तो होता क्या है? पहला पॉइंट, बाली और सुग्रीव की पहाड़ियों के समीप बसा है। पहला इन्होंने फैक्ट बताया हिस्टोरियन ने कि यहाँ पर बाली और सुग्रीव की गाथा है। जब हम पढ़ते नहीं है बाली और सुग्रीव की कहानियां,
तो उन्होंने बोला इसी पहाड़ियों के बीच इनकी गाथा हुई है, यानी जो लड़ाई हुई है इसी पहाड़ी के बीच हुई है, ठीक है, विजयनगर की पहाड़ियों के आसपास। नेक्स्ट, माता देवी पंपा देवी ने विवाह के लिए यहाँ लिए तपस्या के लिए विरूपाक्ष यानी शिव भगवान की मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर पूजा की। हुआ क्या था, जो पंपा देवी है यानी शिव भगवान की पत्नी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तपस्या की। और तपस्या कहाँ की, पहाड़ी में। पहाड़ी एरिया कौन सा था, वो विजयनगर का साम्राज्य के पहाड़ी था, ठीक है। इसीलिए दूसरा फैक्ट क्या बोला हमने, राजधानी क्यों चुनी है विजयनगर को, कि दूसरा हमारा फैक्ट है कि यहाँ पर शिव भगवान के लिए तपस्या किया किसने, पंपा देवी ने, पंपा देवी यानी उनकी वाइफ ने। नेक्स्ट, शासक ईश्वर से जुड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते हैं, यानी शासक को ईश्वर से जुड़ना है, यानी शासक है, किंग है, उसे ईश्वर से जुड़ना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन देते थे किसको, मंदिरों को ज्यादा वो प्रोत्साहन करते थे, यानी उनको दान देना, मंदिरों में ब्राह्मणों का पक्ष लेना, ये सब करते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था, यानी किसी ना किसी रूप से आपको राजा को ईश्वर से जोड़ना है, ताकि जनता में उसकी जान और पहचान बन सके और जनता उसकी बारे में अच्छा सोचे, उनकी रिस्पेक्ट करे, किसी किंग की। शिक्षा का केंद्र के लिए जाना जाता था। शासक भूमि या अन्य संपदा दान में देता था, तो शासक क्या देता था, मंदिरों को भूमि देता था और अन्य संपदा जैसे सोना चांदी हो गया, अन्य मुद्राएं हो गई, वो दान में देता था, ताकि भगवान से और ईश्वर से इनका डर किस पे बना रहे, जनता पे बना रहे और उनको आशीर्वाद भी मिले। नेक्स्ट, शासकों की दृष्टि में मंदिरों का लगाव, यानी शासकों की दृष्टि में से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यानी शासक को अपनी सत्ता और मान्यता को दिखाना है और समर्थन को दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे मंदिरों का निर्माण करवाना पड़ेगा, उसकी मरम्मत रखरखाव करना पड़ेगा अपनी संपत्ति तथा सत्ता तथा निष्ठा के लिए। इन तीन चीजों को बचाना है, सत्ता, संपत्ति और निष्ठा, तो इसके लिए शासक को क्या करना पड़ेगा, मंदिर को निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, कहाँ पर, समाज में। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।